नंबर 3 कि ये पहनता क्या है। आजकल मैंने देखा है इवन हरियाणा में भी जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है वो पहरावा भी जा रहा है, खाना भी जा रहा है, तो कपड़ा भी जा रहा है, हर चीज से मतलब लोग किनारा करते जाते जा रहे हैं। और ये मेरा अपना आजमाया वो तरीका है, मैं देखा है दुनिया घूम के कि जिस कौम ने, जिस देश ने, जिन लोगों ने अपने असूल छोड़ दिए वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहती, वही जिंदा रहते हैं जिनके असूल हैं। इसलिए अपने जो संस्कार हैं इनको पकड़ के रखो, इनको मत छोड़ो। जो मर्जी करो, पैसा कमाओ, जो मर्जी करो, लेकिन जब पैसा कमाते हो तो ईश्वर के नाम का भी 10वां 5वां 2 हिस्से उसके नाम का भी निकालो। ये अभी मैं बता रहे थे उस वहाँ गुड़गांव में भी कि ये हॉस्पिटल बना रहे हैं गाय मतलब एनिमल या गाय के लिए, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। क्योंकि आज के ज़माने में जो अनादर गाय का हो रहा है किसी और का नहीं हो रहा। ये जितनी पूजनीय थी हमारे लिए गाय, कि कोई चीज होती थी लोग गाय को खिलाओ, आज गाय को पेड़ा वो खिलाता है जिसको पंडित बोल देता है कि आपके ऊपर फलाना देवता फलाना ग्रह पीछे पड़ गया है तो गाय को पेड़ा खिलाया करो। वो खड़ा होता गेट के बाहर के कब गाय आएगी तो इसको पेड़ा खिलाऊंगा। वैसे कोई नहीं खिलाता, गाय की सेवा करो। ये तो जमाने की सोच बदल गई, नहीं तो गाय का जो दूध है उसका जो दर्जा है माँ के दूध के बराबर ही ऑलमोस्ट है गाय का दूध। तो ये जो हॉस्पिटल बना रहे ये पुण्य का, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा जो डाल सकते हो अपनी कमाई का हिस्सा वो डालो। ऐसे काम के लिए डालोगे तो आपको रात को सोने के टाइम खुशी होगी कि हाँ मैंने कोई नेक काम किया है। ऐसे वहां खर्च दोगे उल्टे सीधे काम पे तो कोई खुशी नहीं थी। शाम को जब आदमी पैसे गिनता है ना तो उसके दिल को भी हौल पड़ता है, कहाँ खर्च दिया मैंने यार ये फालतू। दान में दोगे तो अच्छा लगेगा कि मैंने कोई नेक काम किया है, ऐसे काम किया करो। अब मुझे वो बोल गया जी डायलॉग सुनाना तो वो मैं सुना देता हूँ आपको। इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है और ना ही कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम ये घोषणा करता हूं कि जब तक इस दुष्ट क्षात्र की छाती चीर कर इसका लहू नहीं पीऊंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। बहुत बहुत भीम दादा, एक बार जोरदार तालियों से। काफी अच्छी विचार भीम दादा ने हमारे बीच रखे और अच्छी भावनाओं के साथ गौ सेवा धाम से जुड़े हैं। मैं हृदय से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। और आइए कुछ पावन से नाम जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए जिन दानदाताओं ने, भामाशाहों ने अपनी दानवीर प्रतिभा को, अपने दानवीर संस्कारों को हम तक भेजा है, मैं उनके पावन नाम उद्घोष कर रहा हूँ। सम्मानित श्री ओम प्रकाश जी बिमलेश खंडेलवाल जी दरियागंज दिल्ली से निवेदन कर रहे हैं और 21,000 रुपये की राशि समर्पित की गई है। आप श्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेंद्र जी गुड़गांव से 25,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन जरूर करें। सम्मानीय गोपीनाथ जी जायसवाल गोंडा यूपी से 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश चंद्र जी निगम भोपाल से 11,000 रुपये की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से अभिवादन जरूर करते रहें। सम्मानीय सरस्वती पटेल जी विश्वनाथ पटेल साहब संबलपुर से 5,000 रुपये। दिनेश भाई सोनी जमशेदपुर से पानी की टंकी के लिए 15,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल नाथ जी दिल्ली से 5,001 रुपये। एसपी दुबे साहब उधम सिंह नगर से 5,000 रुपये। विजय हलाल का गुवाहाटी आसाम से 5,100 रुपये की राशि। मैंने आपसे पहले भी कहा कि गुवाहाटी से काफ़ी भक्त ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छी भावनाएं और सद्भावनाएं, सदराशियाँ हम तक पहुंचती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुवाहाटी के सभी गौ भक्तों को। राकेश अग्रवाल जी बीकानेर में विराजते हैं, 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय पप्पू झा
दमनदीप से 5,000 रुपये, चमन जी दिल्ली से 5,000 रुपये, उर्मिला वैद्य सूरत से 5,000 रुपये, आकर्षण अग्रवाल जमशेदपुर से 5,100 रुपये, राज कोपर महिला मंडल मुंबई से 11,000 रुपये की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। एक और पावन सी घोषणा, सम्मानीय RN मदान साहब 30,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय किरण देवी जी, किरण देवी सराफ हैदराबाद से 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हसमुख लाल जी भीका भाई पटेल लिस्टर UK से 300 पाउंड की राशि हम तक पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 समुंदर पार से ये पावन सी घोषणा हम तक पहुंची है। झरना राय जी लेंस रे से 70 पाउंड की राशि हम तक समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौ सेवा धाम के लिए जो आपकी पावन राशि हम तक पहुंची है। मिस रोशनी जी वर्नर से, कृषिक पटेल साहब लंदन से 275 पाउंड की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मदन लाल जी शर्मा विलिस्टोन एवं मीना शर्मा जी UK से ये निर्माण सहयोग हेतु अपनी राशि समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती ललिता बहन मोहन भाई जी चौहान लिस्टर से निर्माण सहयोग, श्रीमती तारा बहन चौहान लंदन से निर्माण सहयोग, भगवान दास चौहान अहमदाबाद से 5,000 रुपये, राज कोपर जी महिला मंडल मुंबई से 11,000 रुपये की राशि पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे महिला मंडल को। गुप्तदान आया है बेंगलोर से 5,000 रुपये, मीना खन्ना जी पंजाब मोहाली से 5,100 रुपये, अंजू नितिन जी गुप्ता गुना मध्य प्रदेश से 5,000 रुपये, गोविंद सिंह जी राजस्थान से निर्माण सहयोग भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर पत्र जगन्नाथपुरी से 5,100 रुपये, रमेश चंद्र शर्मा जी भरतपुर राजस्थान से 5,500 रुपये, अंकिता सरवदी जबलपुर मध्य प्रदेश से 5,000 रुपये, अर्जुन सिंह जी मुंबई से 11,000 रुपये, योगेश शुक्ला जी गोंडा UP से निर्माण सहयोग, गरुड़लाल जी सूरजाबाई जी आंध्र प्रदेश से निर्माण सहयोग कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानदाता, सभी भामासार जो भी इन पावन से प्रकल्पों से जुड़ते हुए अपनी पावन सी राशियां हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी श्री को जो भी आस्था चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए गौ सेवा धाम से जुड़ रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका अपना गौ सेवा धाम अति शीघ्र निर्मित हो, आपकी ऐसी सद्भावना का सम्मान और आप सभी के लिए पूज्य देवी जी की ओर से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। इसके बाद आइए कुछ हम अपने आंगन की तुलसी को नमन कर लें। राजपाल जी हैं पुत्र नत्थीलाल जी और भुलवाना से आप श्री निर्माण सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ घोषणाओं के बीच में मैं सम्मानीय भीम दादा से निवेदन करता हूं कि व्यासपीठ को नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। और साथ ही अर्पित पौरवाल जी कोटला से निर्माण सहयोग हम तक पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय श्री सुभाष बंसल जी डेरी वाले सोहना से, ये मैं बताना चाहूँगा सुभाष भैया के बारे में कि अभी पिछले वर्ष कुछ महीने पहले अक्टूबर के माह में पूज्य देवी जी की कथा सोहना में आयोजित की गई थी। सम्मानीय सुभाष भैया, गजराज जी और भी सभी लोगों ने मिलकर ये बड़ी सी पावन सा आयोजन वहाँ किया। सुभाष बंसल जी डेरी वाले सोहना से 31,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जिन पावन नामों का मैं उद्घोष कर रहा हूँ यहाँ जो पंडाल में विराजमान है, मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आते जाएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करते जाएं। सम्मानीय गजराज सरपंच जी अदाका सोना से 31,000 रुपये की राशि समर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही लीलू डागर जी अलीपुर गुड़गांव से 31,000 रुपये की राशि समर्पित की गई है। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार मैं चाहूंगा कि सोहना के भक्तों के लिए ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां। काफी समय से पूज्य देवी जी के ऐसे सेवा प्रकल्पों से गौ सेवा धाम से जुड़े हुए हैं। मैं हृदय से सम्मान करता हूं। लाइफ कैरियर हॉस्पिटल करतार सिंह सहरावत जी होडल से एक निवेदन आया है और 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक बंसल जी होडल से श्री शांत जी निर्माण सहयोग करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। अति शीघ्र मंच पे पधारें। श्रीमती बीना गोयल जी महाराष्ट्र से निर्माण सहयोग कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री देवी राम जी भगत जी गांव करमन से निर्माण सहयोग कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र
मंच पर पधारें। श्रीमती रामवती जी स्वर्गीय भगत सिंह जी फौजदार के पावन स्मृति में कोटवंश से 5100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आएं। साथ ही साथ पलवल से एक गुप्तदान आया है निर्माण सहयोग करते हुए। होडल से एक और गुप्तदान, ऐसे 3 गुप्तदान आया है होडल से। जिस किसी दानदाता या भामाशाह या माता जी ने किए हैं, मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आए, पूज्य देव जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। कुसुम लता जी वाइफ ऑफ बालकृष्ण जी बिल्लौर से ये निवेदन आया है, निर्माण सहयोग करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, अति शीघ्र मंच पर आए। श्री भागीरथ जी सुपुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्य सिंह जी गांव करमन से 11,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें, अति शीघ्र मंच पर आए। गुप्तदान आया है होडल से 5100 रुपए का। श्री परमानंद जी बघोला वालों की ओर से निर्माण सहयोग हम तक पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती नीलम काल्डा एवं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी क्षेत्रपाल जी गड़िया बाजार होडल से पावन सा ये गौ सेवा धाम के निर्माण में अपना सहयोग समर्पित कर रही हैं, अति शीघ्र मंच पर आए। श्रीमती अनीता गौतम वाइफ ऑफ श्री नरेंद्र गौतम जी पलवल से, और इनके पुत्र का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5151 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अति शीघ्र मंच पर आएं और इनके पुत्र के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। एक और गुप्तदान निर्माण सहयोग हेतु कांति दीदी मरौली से निर्माण सहयोग। अंगूरी देवी धर्मपत्नी धर्म सिंह जी शर्मा बादशाहपुर से 11,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। और साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कुमार जी होडल से निर्माण सहयोग कर रहे हैं। आप सभी दानदाता, सभी भामाशाह, सभी दानवीर जो इतने हृदय से, इतनी अच्छी भावना से ऐसे पावन कार्य से जुड़ रहे हैं, गौ माता के सेवा में समर्पित हो रहे हैं और गौ सेवा धाम के निर्माण में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, आप सभी श्री का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। पूज्य देवी जी की ओर से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद आप सभी के समृद्ध, सुखद, स्वस्थ और सार्थक जीवन की कामना। गौ माता आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। कथा के बाद भी आपके पूरे दिन में यदि बाद में भी आपके मन में कोई ऐसा पावन सा विचार आता है, तुरंत फोन कीजिए, हमारे फोन नंबर जरूर नोट करके रखिए। और कल कथा के प्रारंभ में मैं आपके पावन नाम लेकर पुनः हाजिर होगा। आइए पुनः कथा की ओर एक बार जोरदार जयकारे के साथ। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गौ माता। आइए सभी कथा की ओर ध्यान देते हुए भगवान की लीलाओं का हम सब आप श्रवण कर रहे थे। भगवान ने अनेकों राक्षसों को मारा, अघासुर का उद्धार किया, लेकिन ऐसी ऐसी लीलाएं की कि सबकी बुद्धि उन लीलाओं को समझ नहीं पाई। जब भगवान ने मनसुखा के मुख से निकले हुए भोजन प्रसाद को ग्रहण कर लिया, झूठा मुख से निकला हुआ छाछ जब भगवान ने पी, तो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि घूम गई। पूरे वेद पलट डाले, सब उपनिषद शास्त्र सब खोज डाले। ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जहां पर लिखा है कि ईश्वर दूसरों का झूठा खाता है? सोचा चेक करता हूं कि ये भगवान रियल है कि फेक है, सिर्फ नाटक कर रहा है या सचमुच ही भगवान है। फिर भगवान की परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बछड़ों को ब्रह्मा जी लेकर के चले गए, लेकिन प्रभु ने उतने ही ग्वाल बाल बछड़े सब बनाए। ब्रह्मा जी को एहसास दिलाया, अरे ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना करने का सामर्थ्य भी मैंने तुम्हें दिया है। और एक बात जरूर जानने योग्य है कि ब्रह्मा जी भले सृष्टि की रचना करते हो,
ब्रह्मा जी शरीर भी बनाते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं डाल सकता। ब्रह्मा जी सिर्फ बाहर से शरीर बना देते, बड़ा सुंदर, लेकिन वो शरीर सुंदर काम तब आएगा जब उसमें आत्मा होगी। आप सबने भी शायद नाम सुना हो, यूके में लंदन के अंदर एक स्थान है मैडम टुसोड्स, उसका टीवी पर कई बार आता है। तो जब पिछले साल हम उधर गए थे तो उसको देखने गए, वहाँ बड़े बड़े लोगों के चित्र बने हुए हैं, वो मूर्ति बनी है और वो देखने में बिल्कुल ऐसी लगती है कि एक इंसान खड़ा, बिल्कुल इंसान के जैसी, परंतु उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान विज्ञान बहुत तरक्की करके बहुत कुछ बना सकता है, इतना सुंदर शरीर बना दिया कि आप सोच भी नहीं सकते, जो आदमी जानेगा नहीं उसको लगेगा कि सचमुच का इंसान खड़ा है, परंतु उसके अंदर आत्मा डालने का काम भगवान के अलावा इस दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, ब्रह्मा जी नहीं कर सकते तो और की तो बात ही छोड़ दो, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तो प्रभु ने अपनी माया से अपने आप के ही अलग अलग रूप बनाए। सर्वम विष्णुमयम जगत, पूरे ब्रज में प्रभु ने अलग अलग रूप बना के 1 वर्ष तक आए, बछड़े चराए। ब्रह्मा जी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, क्षमा की, अरे प्रभु क्या बताऊं, मेरे तो ये जिस ब्रह्मांड का मैं मालिक हूँ, ऐसे आपके जितने रोम हैं ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं और उनके अनेकों मालिक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन प्रभु आपने बड़ी कंजूसी की, मुझे एक छोटी सीट दे दी, ब्रह्मा का पद दे के मुझे छुट्टी कर दी। प्रभु मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इतनी छोटी सी चीज लेके मैं क्या करूं? आप ये ब्रह्मा पद आप खुद रख लीजिए, अगर मुझे कुछ देना है तो प्रभु आप मुझे ब्रज का वास दे दीजिए, कुछ भी बना दीजिए प्रभु। जैसे गौ माता से लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की थी ना, सारे देवता आके विराजमान हो गए, लक्ष्मी जी ने पूछा मैं कहाँ जाऊं? गौ माता ने मना कर दिया कि सारी जगह अब तो रिजर्व्ड है, अब कोई जगह नहीं। बहुत कुछ, इतनी सुंदर कथा आती है ये तो, कि किस प्रकार लक्ष्मी जी ने बार बार प्रार्थना की, तब जाके उनको गोबर में स्थान दिया। तो वैसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे प्रभु इंसान नहीं बना सकते ब्रज का, तो आप पशु बना दो, आप ब्रज की रज बना दो, ब्रज की लता बना दो, कुछ तो बना दो। हम सब ब्रज में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मैंने अपने आंखों से देखा है, जो इस ब्रज के महत्व को समझ नहीं पा रहे कि आप हम कितने भाग्यशाली हैं, नहीं समझ पा रहे। तो प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु ने क्षमा किया। उसके उपरांत प्रभु ने यमुना जी के उद्धार के लिए, यमुना जी का जल स्वच्छ हो, उस जिसमें कालिया नाग रहता था, प्रभु यमुना जी में जाते हैं, जाकर के कालिया नाग से युद्ध करके उसे हरा के उसको यमुना जी से बाहर भेजते हैं, यमुना जी का जल शुद्ध हुआ। इसके उपरांत भगवान ने क्षीर हरण की लीला की, गोपियों के वस्त्र चुराए, गोपियों की अविद्या को चुराया, गोपियों पर कृपा की, रास के लिए भगवान ने गोपियों को तैयार किया। अब प्रभु 7 वर्ष के हुए, देखा कि आज ब्रज में बड़ी तैयारियां चल रही हैं, सब लोग लगे हैं तैयारियों में। पूछ लिया, अरे मैया ये काय की तैयारी चल रही है, लगे आज कोई बड़ो भारी उत्सव है। मैया बोली, हाँ लाला, हम हर वर्ष से इंद्र देवता की पूजा करें, तो लाला अब के वर्ष भी हम इंद्र देवता की पूजा की ताई ये सब तैयारी कर रहे हैं। पूछा, इंद्र की पूजा क्यों? बोले अपने बाबा से पूछ। कन्या गए, बाबा से पूछा, बाबा ने कहा कि इंद्र हमारा अन्न देवता है, जीवन दाता है, इसलिए पूजा करते हैं। प्रभु ने समझाया, अरे बाबा अगर आपको सचमुच पूजा करनी है तो आप हमारे ब्रज के गिरिराज जी की पूजा करो, जिसके वृक्षों ने किसी की जाति नहीं पूछी, जिसके झरनों ने किसी का वर्ण नहीं पूछा,
खुले हाथों से सबको भोजन दिया, जड़ी बूटी दी, आशीर्वाद दिया। ए पिताजी, आपको पूजा कर रही है तो अब की बार मेरी बात मानो और आप गिरिराज जी की पूजा करो। अब बाबा अकेले होते तो कह देते, लेकिन पूरा ब्रज सदियों से चली आ रही परंपरा, कैसे कहे कि हाँ भाई अब के साल छोड़ दो। सोचा ऐसे नहीं, सारे ब्रज के बुजुर्गों को बुलाया गया, पंचायत लगाई गई, पूछा गया कि कन्हैया ऐसे ऐसे कह रहा है, करना चाहिए। सब बोले अरे भैया, या कन्हैया ने आज तक कौन सी गलत बात कही, जो याने कही और जो हमने करी वो सब बात अच्छी भई। तो अब की बार जैसे कन्हैया कहेगा हम वही करेंगे। सब लोग अपने जो भोजन सबने बनाया उसको सबने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सजाया और सारे चल पड़े श्री गिरिराज जी की तलहटी। गिरिराज जी बिल्कुल नजदीक है, तो ऐसा भाव से प्रभु को रिझाना, भाव से गाना, तो कि गिरिराज जी खुद चल के आपके पास आ जाते। तो कैसे सारे ब्रज के लोग गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। आप सब अपने स्थान पर बैठे बैठे मानसिक पूजन करेंगे, श्री गिरिराज जी का 56 भोग का दर्शन करेंगे। आइए सभी भाव से श्रद्धा श्री गिरिराज जी का ध्यान करते हुए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज जय हो महाराज, हीरा तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी लोग दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजाओ। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरी ठोड़ी पे जय हो, तेरी ठोड़ी जय पे हो, जय हो, जय तेरी हो। ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल, तेरे माथे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। राज महाराज की जय हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तोहे पूजे जय हो। तोहे पूजे तोहे पूजे सब नर नार, नर नार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तोहे पूजे सब नर नार, ओ नार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए श्री राज महाराज की की जय हो। तो श्री गिरिराज जी का सारे ब्रजवासियों ने बड़े भाव से मिलके पूजन किया। सारे ब्रजवासी पूजन करके जब जोर से जयघोष लगाते हैं गिरिराज महाराज की, और वो आवाज जब इंद्र के कान में पहुंचती है, इंद्र आसन से खड़ा हो गया। बड़ा देखा, बड़ी जोर से आवाज लग रही है, सोचा लगता है देवराज इंद्र की जयकार बोल रहे हैं। नारद जी ने देखा कि इतना सब कुछ हो गया, सदियों से चली आ रही परंपरा टूट गई, और इस इंद्र को किसी ने बताया भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? कौन बताया? बोले नारद जी हम जाएंगे। नारद जी पहुंचे, बोले लो भैया इंद्र, तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ। अच्छा प्रसाद लाया हो? कहाँ से? बोले ब्रज से लाया हूँ। अच्छा ब्रज में भंडारा हो गया? बोले हाँ। बोले मुझे बुलाया नहीं? बोले भविष्य में भी आपको ऐसा कष्ट नहीं मिलेगा, अब तो आपका पत्ता ब्रज से साफ। बोले कैसे? बोले अब की बार ब्रजवासियों ने इंद्र की तुम्हारी पूजा छोड़ के गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी। इंद्र को जब पता चला, अपने सावर्तक मेघों को कहा कि जाओ वर्षा करो। बारिश ब्रज में शुरू हुई, बड़ी मूसलधार बारिश हुई। चारों तरफ दैया इधर उधर घूमने लगी, रंभाने लगी, सबके घर की झोपड़ियां उड़ने लगी। बड़ी तेज तूफान चल रहा है, बारिश आ रही है। सब घबराए, कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं। सब रोते रोते आए, त्राही माम, हे कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु तुरंत श्री गिरिराज जी की तलहटी में गए, गिरिराज जी को प्रणाम किया।
और 7 वर्ष के श्री बाल कृष्ण लाल ने अपने दाएं हस्त की कनिष्ठिका उंगली पर 7 कोस लंबे श्री गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोल राज महाराज की चारों तरफ जय घोष होने लगी। अरे वाह वाह, 7 वर्ष के कन्या ने गिरिराज उठा लिया। सारे ब्रजवासी गिरिराज के नीचे आ गए।